राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सर्दियों के लिए स्पेशल फाइबर से भरपूर रेसिपी लेकर आई हूँ, बाजरे और मेथी का परांठा। यकीन करिए दोस्तों, एक तो ये फाइबर से भरपूर होता है और इसे आप एक बार खा लेंगे और तो शरीर भी गर्म रहता है। और सर्दियों में तो जरूर खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, टेस्टी होता है। तो इसे मैं कुछ नए तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ परांठे को। तो यहाँ पे हम रेसिपी को शुरू करने वाले हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी से इसमें वीडियो शुरू होने वाला है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 2-3 मसाले डाल दिए हैं और थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मेथी इस तरह से डाल दी है। तो आज की रेसिपी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी होने वाली है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुलदीप कौर और रेखा जी जुड़ी हैं। तो अब इसे 2 तरीके से बता रही हूँ। इसको मैंने कर लिया था, उसको मोड़ लेंगे इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। तो अभी मैं बस फटाफट आपको करके दिखा रही हूँ। इसको इस तरह से भी बेल सकते हैं भर के। तो ये टूटता है, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है और आप सबको पता है बाजरा तो टूट टूट के जाते ही जाता है। तो बस इसको हम इस तरह से बेल लेंगे और सेक लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसे हाथों की सहायता से इस तरह से भी बेल सकते हैं और नहीं तो बेलन से भी बेल सकते हैं। तो अब मैं आटा जो आज मसालेदार आपको बताया है कि बच्चे मेथी और जो हम बाजरे का मसालेदार बना रहे हैं, चलिए इसको मैं रख देती हूँ साइड में। एक तो हमें ऐसे सेकना है, बस मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगी, ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो बाजरा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बाजरा लिया है। तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिलाया जाता है। तो यहाँ मैं आधा कप से थोड़ा सा कम लिया है, बचा लिया है। आधा कप में से थोड़ा गेहूं का आटा डाला है और 2 चम्मच यहाँ पे मैं तिल डालूंगी। सर्दियों में तिल भर भर के खाने चाहिए और इस तरह से एक बार आपने बना लिया दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगेगा। तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। थोड़े से हमने धनिया डाला है और यहाँ पे आप मेथी अपने हिसाब से भर के डाल सकते हैं, जितनी भी हो, पर पानी सूखा होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको अच्छे से सुखा कर काटा था, धो धा के। तो ऐसे सूखा होना चाहिए। तो अब मैंने धो के, आप देख रहे होंगे बिल्कुल सूखा हुआ है। और इसमें अब हमें मसाले मिलाने हैं बहुत ज़्यादा। चलिए तो मैं मसाले बता देती हूँ मैं क्या क्या मिला रही हूँ जो चटपटा मसालेदार बनाएगा। तो यहाँ मैंने आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ी सी अजवाइन ली है, थोड़ी सी काली मिर्च है, धनिया पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार है और यहाँ पे हम सब्जी मसाला भी डालेंगे। तो ये पहले मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। आप जब भी वीडियो अगर आपकी मिस रह जाए तो पूरी वीडियो को ऐसे देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सारे मसाले मैंने प्लेट में रखे हैं, तो मैं एक साथ डाल देती हूँ। और मैंने अब इसमें कई चीज़ें डाली हैं। और चटपटे के लिए यहाँ पे हमने अदरक और मिर्च का इस तरह से पेस्ट बना के रखा है। ये भी भर भर के डालिएगा क्योंकि चटपटा मसालेदार बनता है। इसके साथ जैसे मैंने हेडलाइन में लिखा है, इसके आपके इससे अकेले खा सकते हैं, इसके साथ कुछ खाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस हम मिर्ची पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे और 1 चम्मच हम घी डालेंगे क्योंकि यहाँ पे देसी घी का यूज होगा। बहुत ही खस्ता बनेगा, खस्ता भी और मज़ेदार मसालेदार। ठीक है, और ये इस तरह से मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है। अभी हमें पानी को नहीं डालना है और अच्छे से मसलना है। तो यहाँ पे आज मैं बाजरे के आटे का तरीका बता रही हूँ, आटे गूंथने का। आटा गूंथना तो सभी को आता है दोस्तों, पर सबके अलग अलग ढंग होते हैं। तो वैसे मैं आपको गेहूं का आटा नहीं दिखाती क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल आपको तरीका बता रही हूँ। जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाया था वैसे भी बनता है और एक ऐसा भी बनता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर लिया है, अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद क्या होता है, जितना भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो आटे में मिल जाएगा और इसमें घी भी अच्छे से मिल गया, मसाले भी अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 से 4 चम्मच पानी से ही ये आटा गूंथ के तैयार हो जाता है।
आप चाहे तो इसे दही से भी गूंथ सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हल्के गुनगुने पानी से ही आटा गूंथ रही हूँ। आपकी इच्छा है आप कैसे गूंथना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि ज्यादा हो गया तो पतला हो जाएगा हमारा। तो यहाँ मैं इसे गूंथ लेती हूँ और मैं इसको बताऊंगी इसके गूंथने का तरीका कैसा होना चाहिए। और आपने एक बार अच्छे से गूंथना आ गया आटा तो आपकी रोटी कभी भी नहीं टूटेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप वीडियो में एक एक मैं टिप्स बताती जाती हूँ, तो आप ध्यान से देखते रहा करिए। तो यहाँ बस फटाफट से मैं आटा को गूंथ लेती हूँ और इसको मैं बेलने का तरीका भी बताऊंगी। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, जिनको हाथ से बेलना नहीं आता है वो बेलन से भी बेल सकते हैं। तो आप जैसे कहेंगे मैं सारे तरीके बता दूंगी। मेरे को तो हाथ से भी आता है, क्योंकि हाथ की जो थपथपा के खाते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। चूल्हा तो है नहीं, पर हमें छोटे से ही हाथ से रोटी बनानी आती थी, क्योंकि हमारे बाबा जी को हाथ की रोटियां बड़ी पसंद थी थपथपा के। मेरे ससुर को भी बहुत पसंद थी, तो वो हमेशा कहते थे कि मेरे को हाथ की रोटी खिला दो। हाथ की रोटी का मतलब होता है ऐसे जो हम थपथपा के बनाते हैं। आप कभी ना समझे हो, वैसे समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ बस थोड़ा सा बस अब आटे को क्या करना है, ये हमारा पानी मिक्स हो गया है, आप देख रहे होंगे। अब इसको हमें क्या करना है, ऐसे काट काट के आटे को ठीक करना है। इसको ये करना जरूरी होता है इस तरह से, क्योंकि अगर हम आटे को इस तरह से नहीं मलेंगे तो आटा चिकना नहीं होगा। क्योंकि बाजरे और मक्के के आटे में यही खास बात होती है, इसे इस तरह से गूंथा जाता है। और मेथी के साथ तो इसमें बहुत ज्यादा आप सब देख रहे होंगे कितने सारे चीजें मिला दिए मैंने, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें तिल भी मिलाए हैं, और ये शरीर को तो गर्म रखता ही है। और लाइव वीडियो में जो बनता है आपके सामने बनता है दोस्तों। मैं भूल गई थी तो मैं याद दिला देती हूँ। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और कमेंट भर भर के दीजिएगा। आपके कमेंट हमें अच्छे लगते हैं। तो आज सवेरे से मुझे टाइम नहीं मिला था, तो सवेरे की वीडियो को मैंने देखा नहीं है। तो इसको ना बस इस तरह से 5 मिनट कर लीजिएगा। तो अभी टाइम नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ, और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट रखना होता है, इसे ज्यादा नहीं। और बाजरे के आटे की खास बात ये होती है थोड़ा थोड़ा करके भिगो जाता है, एक साथ कभी भी नहीं आटा भिगोइएगा, क्योंकि आटा खराब हो जाता है। तो चलिए अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में। अब मैं रोटी बेलने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं गैस को जला लेती हूँ पहले फटाफट से, क्योंकि आप सबने देखा विंटर स्पेशल रेसिपी है। क्योंकि बाजरे वैसे 12 महीने मिलता है, पर सर्दियों में ज्यादा ही खाया जाता है। तो एक बार सबके कमेंट देख लेती हूँ। रीता जी, अभी हाथ नहीं लगाऊंगी, बस जो नाम दिख रहा था रेखा और रीता जी का, हथेलियों से करते हैं। हाँ जी, और आकाश गुप्ता का, क्योंकि मैं अभी हाथ नहीं लगा रही हूँ, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। तो ये मेरा पहले का आटा गुथा हुआ है जो 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें आप मोटा बड़ा ले सकते हैं। तो कम से कम अगर पतला बनाना है तो आप इतने छोटे छोटे लोई से ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसका मोटा ही बनाया जाता है, क्योंकि ये पतला होता है तो ये टूटता है। तो चलिए अब मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। क्या करना है आपको, थोड़ा सा पानी लेना है इस तरह से हाथ में। तो यहाँ मैंने हाथ में पानी लगा लिया है। तो हाथ में पानी लगाने के बाद मैं उंगली दिखा रही हूँ, एक हाथ आपको ऐसे रखना है और एक हाथ ऐसे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। और इस तरह से आप जब, अगर कोई यहाँ गांव का है तो उसको पता होगा रोटी कैसे बढ़ाई जाती है, क्योंकि इस तरह से करते हैं तो ये ऊपर से भी बढ़ती जाती है और नीचे से भी बढ़ती जाती है। तो थोड़ा सा हम पहले इस तरह से बढ़ाएंगे, और नहीं जिसको आती है तो वह ऐसे भी कर सकता है। ठीक है। और फिर हमारे यहाँ तो मेरे को दोनों तरह से आता है, क्योंकि मैं बता रही थी हमारे बाबा जी को, मेरे ससुर को बहुत पसंद थी।
गेहूं की वो जो मोटी मोटी रोटियां बनाते थे ना, उनको वो भी बहुत पसंद थी। तो ये थोड़ी मोटी बनाऊंगी मैं, और ये आपकी इच्छा है, आप छोटी पतली कैसे बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं 2 तरीके बता दूंगी, जिसको नहीं आता है वो भी। तो चलिए अब मैं तवे की तरफ लेके चलती हूँ, इसको डाल देती हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। तो यहाँ तवा गरम है हमारा, और अब इसको मैं डाल देती हूँ। तो आप देख रहे होंगे हाथ से बेलने में दिक्कत भी नहीं होती है, फटाफट बन के रोटियां डाली जाती है। जब तक ये पसती है मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रही हूँ। अब मैं इसी में से ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है आटा। तो जब भी करें एक बार इसको ऐसे जरूर कर लीजिएगा, यूज करने से पहले इस तरह से, और फिर यूज करिएगा। 2-3 बार जरूर मारा करिए। तो मैं बस जल्दी के मारे नहीं दिखा रही हूँ ज़्यादा। और तो दूसरा तरीका मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने चकला रख लिया है फटाफट से। तो और अगर आप चाहें तो मैं तो हाथ से भी बेल लेती हूँ, इस पे भी ऐसे कर करके। तो नहीं तो आप परोथन लगा सकते हैं, थोड़ा सा आटा लगाइए और पहले थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा इसको ऐसे ही। पहले थोड़ा सा दबा देंगे तो जिससे टूटती नहीं है रोटी। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट आटा ये गुथा जाता है, टाइट नहीं है। तो देख रहे होंगे, इस तरह से बना लीजिए। और जिसको नहीं आती है तो वो इस तरह से बेलन से कर सकता है। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है। तो किस किस ने बाजरे की रोटी पहली बार कब बेली थी, कैसे बेली थी, किसकी टूटी थी, ये मुझे सारा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आज का ये सुलेखा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। तो बस मैं बीच बीच में अभी पढ़ रही हूँ और सबके कमेंट अभी पढ़ूंगी लास्ट में। तो रेखा जी ने कहा यस ऐसे ही बनाते हैं। तो बस यहाँ हमारी रोटी भी नीचे से पक चुकी है। मुझे प्यास लग रही है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से आप चाहें तो इसे फुल्का भी बना सकते हैं तवे में, और अगर चाहें तो पराठा भी बना सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप क्या खाना चाहते हैं। और यकीन करिए दोस्तों, इसे दही चटनी सॉस इसी के वैसे किसी सब्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा हमने इतने सारे मसाले डाले हैं। बहुत ही यम्मी लगता है। और इसको ना देसी घी से सेका जाता है। और ये ना अभी तो ये पता नहीं फूलेगा नहीं तो फूल फूल के जाते हैं। क्योंकि किसी चीज की आप समझते हो ना, तारीफ कर दो तो वो चीज काम होता नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, उनकी तारीफ कर दो तो वो काम नहीं होता। तो वो ही चीज होती है खाने में। अगर हम ज्यादा तारीफ कर देंगे ना तो वो चीज बनेगी नहीं। तो ये परांठे भी फूल के जाते हैं। वो बस कई बार नहीं फूलते हैं, कई बार फूल फूल के भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत ज्यादा खस्ता होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इसको प्रेस करके ऐसे कर करके जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से सेका जाता है, जिससे कि थोड़ा सा भी जो कच्चापन होता है वो खत्म हो जाता है। और वैसे इसे लोहे की तवे में करेंगे तो बहुत अच्छा है। मेरा लोहे का तवा गंदा पड़ा था, मजा नहीं था। आज बर्तन नहीं मजे। हाँ, इसे गुड़ से खा सकते हैं रेखा जी, वो प्लेन वाला है ना, उसमें खा सकते हैं। वैसे इसमें इससे भी खा सकते हैं, गुड़ के इसमें तोड़ के लड्डू बना के, जिसके बचपन में खाए हैं बताइए मुझे। तो हम लोग तो लड्डू के गुड़ के संग भी ऐसे बहुत खाते थे। तो रेखा जी कह रही है उन्होंने भी खाए हैं, और किस किस ने खाए हैं। तो यहाँ बहुत कम कमेंट आए हैं, मुझे जवाब ही नहीं मिल रहा है। बस एक काका जी जुड़े हैं, कोई दिख नहीं रहा है मुझे। अब मैं देख रही हूँ, बस रश्मि जी जुड़ी हुई थी, और तो किसी का आया ही नहीं है। तो चलिए अब मैं फटाफट से वो वाला जो मैंने हाथ से करा था उसमें दिखाती हूँ। तो बस इस तरह से करना है। और आप देख रहे होंगे कितना खस्ता है, टूटने जा रहा है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको प्लेट में रख के। और ये हमारा गर्म हो चुका है। अब एक तरीका ये भी है, अगर आपको इसके ऊपर क्या करते हैं लोग, बहुत से हल्का हल्का सा तिल लगा लेते हैं और हल्का सा प्रेस करेंगे, और इससे देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो है, आप सबको पता है स्वाद आता ही है, क्योंकि इसमें तिल होते हैं, खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए मैं इसे भी डाल लेती हूँ। और इसको ऐसे उठाया जाता है, चकली को उठाइए और इस तरह से कर दीजिए। तो देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा आटे को हम झाड़ लेंगे, बड़े प्यार से ऐसे झाड़ लेंगे। और मैं आपको इधर ले आई हूँ।
तो मैं आपको एक एक टिप्स दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं जिन्हें नहीं आता है वो भी अच्छे से सीखे। हमारे अंकित गुप्ता जी जुड़े हैं और इसे बस हम इस तरह से सेकेंगे। तो आप अपनी राय दे सकते हैं। तो आप कैसे बनाते हैं बाजरे का परांठा मेथी के साथ? ये सिंपल बनाते हैं, तो मुझे अपनी राय दीजिएगा जरूर कि कौन कैसे खाता है। तो मैं तो जैसे बनाती हूँ मैंने वो आपको अपना तरीका बता दिया है। तो आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। और चलिए हम कल फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो बस इस तरह से ही पलट पलट के सेक लेना है। जब भी सेकना है तो इस पलटे से पलटना है, क्योंकि ये नाजुक होता है। इस चिमटे से नहीं पलटा जाएगा, ना हाथ से पलटेंगे क्योंकि टूट जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको पलटे से ही इस तरह से पलटना है। इस तरह से पलटेंगे। और जरूरी नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया ऐसे ऐसे फुलके भी बना सकते हैं दबा दबा के, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं आपको वो दिखाती हूँ सिके हुए परांठे कैसे लगते हैं। जब तक मैं सामान हटा दूं यहाँ पे, जब तक ये हमारा सिक रहा है, तो यहाँ मैं जल्दी से तैयारी कर ले रही हूँ आपके पोंछ के और दिखाती हूँ कितना खस्ता बने हैं। तो एक बार सफाई कर लेती हूँ क्योंकि गंदा हो रहा है, आप सबको पता है। यहाँ काम करा है मैंने। चलिए हम इस तरफ आ गई हूँ। फटाफट से आप इसे अचार के संग भी खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। मैंने मूली और मिर्ची का अचार रख लिया है इसके साथ में, क्योंकि ये वाला मैं फुल्का ही सेक रही हूँ। और मैं दिखाती हूँ जो मैं आपको कह रही थी कितना यमी सिकता है। और ऐसे तो आप देख रहे होंगे इस तरह से खुल जाता है, ऐसे भरा भरा सा रहता है, बहुत ज्यादा खिस्त। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो इस तरह खस्ता रहता है बहुत ही ज्यादा और बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया है। तो इस तरह से सारे परांठे आप सेक सकते हैं फटाफट से, बहुत ही जल्दी जल्दी सिकते चले जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई नई रेसिपी के साथ में। चलिए बाय बाय।